कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। तो चलिए आप भी रेडी हो जाइए दहाड़ने के लिए, क्योंकि लेकर आ चुके हैं दोस्तों 12 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर में तहलका मचाने वाला प्रश्न है। और जो भी आज की इस वीडियो को स्किप करने का जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों आप जो 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के पेपर में धोखा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों ऐसा प्रश्न लेकर आ चुके हैं, अगर आप 30 में से उसका दोस्तों 10 का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, तो आप होनहार माने जाएंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहले बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे कि 12 फरवरी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कराने वाले हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके डायरेक्ट 12 फरवरी के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में देखने को मिलने वाला है। और आपको यकीन नहीं है तो जाइए 12 फरवरी का जो आपका पेपर होगा उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जेक बोर्ड के झारखंड वित्त परिषद के लिए सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए 30 ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 30 नंबर का रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको एमआर शीट पर नहीं देना है, ठीक है। कहां देना, साफ साफ यहां पर लिख दिया गया, विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब उत्तर पुस्तिका में दे, ठीक है, ओमार शीट पर नहीं देना। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को शुरू करते हैं और आप बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं, ठीक है। और ये जो ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, आप देख लीजिए साफ साफ यहां पर लिखा गया, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक सही उत्तर चयन करें, यानी कि 1 अंकों का पर प्रश्न है। कहता सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, 1 नंबर देगा। पहला प्रश्न दोस्तों पहला नंबर का, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्या आपको पता है कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूसो। रूसो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर कहता है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड था जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 2 प्रश्न पे 2 नंबर। आगे नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं। तो 3 नंबर आपसे पूछा गया है, जोसेफी मैस्सिनी का जन्म कब हुआ? क्या आपको पता है कि जोसेफी मैस्सिनी का जन्म कब हुआ था? नहीं पता है तो जान लीजिए, इसलिए बोला स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन जो कि 100% 12 फरवरी के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जोसेफी मैस्सिनी का जन्म जो हुआ था दोस्तों 1807 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 3 प्रश्न पे 3 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है साइमन कमीशन भारत कब आया? ये तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, लेकिन कब आया ये आपको पता है? 1925 दिया गया, 1930 दिया गया, 1928 दिया गया, 1927 दिया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1928 ईस्वी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न कहता है रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट दोस्तों एक प्रकार का आपका क्या है, पशु रोग है जो आपका पशुओं में, ठीक है, जानवर में बीमारी फैलता प्लेग की तरह, उसको कहते हैं रिंडरपेस्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशु रोग बीमारी को रिंडरपेस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है हर एक बार बोर्ड एग्जाम में टपकाता है, कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? और ये जो प्रश्न का जवाब है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, इसका जवाब नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है, बेकार की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जवाब दोस्तों नीचे सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जवाब देना है, और ऐसे नहीं, ठीक है, नेम के साथ कमेंट करना है कि ताकि मुझे पता चले कि किसका नाम क्या है। और जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन का जो जवाब है वो कौन सा दिया, ए दिया कि बी दिया कि सी दिया कि डी दिया, तो जल्दी जाइए नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 6 नंबर का प्रश्न कहता है, ठीक है, 7 नंबर का 6 हो गया। 7 नंबर कहता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्या आपको पता था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। 7 प्रश्न पे 7 नंबर। आगे नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना है, गठन है, कब किया गया है, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप सभी का क्या हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछा गया है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बांटा गया। किसके आधार पर, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक्स कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो टोटल 3 क्षेत्र में, यानी कि सी माने 3 और 3 माने 3। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 10 नंबर दोस्तों पूछा है, नई आर्थिक नीति कब बनी। क्या आपको पता है कि नई आर्थिक नीति कब बनी? नहीं तो जान लीजिए 1991 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है जो कि झारखंड का ही प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है सभी को आना चाहिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डेट याद कर लीजिएगा 15 नवंबर। 12 नंबर दोस्तों का था 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। 1970 से 1993 के मध्य, ठीक है, 23 साल के मध्य में दोस्तों, ठीक है, 23 साल के बीच में बेल्जियम को कितने बार जो उसका संविधान को, ठीक है, संशोधन किया गया। तो टोटल 4 बार उसका संविधान संशोधन हुआ है, यानी कि सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का था, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान भी दोस्तों अब लोकतांत्रिक देश है, भारत तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका तो लोकतांत्रिक देश है ही। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कोई नहीं, यही ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न करता है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील की बाजार में उपलब्ध कराती है। कौन सा एजेंसी दोस्तों सब यानी कि सार्वजनिक सब जगह क्षेत्र में स्टील को बाजार के रूप में उपलब्ध कराती है। जो सेल है, ठीक है, सेल जो दिया गया एजेंसी, ये सब जगह आपका स्टील मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न करता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो 7वां सबसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल जिसको हम लोग जो है नवंबर दिसंबर के महीने में बोते हैं, ठीक है, और इसको आसपास किसके आसपास, तो मार्च या फिर आपका मई के आसपास इसको काट लिया जाता है। तो जो ठंडा में बोया जाता है, जो कि चना, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चना। अब देखिएगा जब होली आने वाला रहेगा तो चना आपको जो है मिलने लगता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रबी फसल। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण। नवीकरण का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिसका असीमित भंडार हो, और ऐसा संसाधन जिसका असीमित भंडार हो जो आपका वायुमंडल हो गया या फिर पृथ्वी में, वर्ल्ड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उसको नवीकरणीय युक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन, इसका जितना उपयोग करेंगे कभी समाप्त नहीं होगा। हालांकि कोयला, बॉक्साइट और पेट्रोलियम यह आपका अनवीकरणीय युक्त संसाधन है, इसका जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर दोस्तों का था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों टोटल 200 जिलों में लागू हुआ था, 100 दिनों के लिए लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न से 3 जवाब यहां पर निकल चुका है। आगे नेक्स्ट 19 नंबर दोस्तों कहता है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। जीडीपी के क्या बोला है, जीडीपी के पदों में, ठीक है, वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने परसेंट है, तो टोटल 50 से 60%। ठीक है, और एक बात दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो झारखबर24.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर दोस्तों आप सभी के लिए पीडीएफ जो प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, उस वहां पर जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड किए या फिर वहीं से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 220 नंबर प्रश्न कहता है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में जो सहायता पहुंचाई है, तो विकसित देशों के श्रमिकों को। तो 20 प्रश्न यहां पर हम लोग सोल्व कर चुके हैं,
और 20 में से आप कितना का सही जवाब आपके पास था वो नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बार जरूरी बात, मैप से संबंधित प्रश्न चाहिए या नहीं, क्योंकि 5 नंबर का एक आपका प्रश्न दिखेगा जो कि आपका सोशल साइंस के 12 फरवरी के पेपर में मैप से संबंधित रहने वाला, ठीक है। और जो प्रश्न बता देंगे वही प्रश्न आपका एग्जाम में छपा हुआ रहेगा। तो जल्दी से बोलिए कि मैप संबंधित 5 नंबर का प्रश्न का जवाब, आपका मैप संबंधित 5 नंबर का क्वेश्चन चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।